अगर अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना है ना, तो आपको द्वेष से बचना होगा। द्वेष हमारे मन का, हमारे मस्तिष्क का ऐसा बुरा गुण है जो हमारे शरीर को बीमार करने के लिए काफी होता है। द्वेष क्या होता है? किसी से जलना, किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना ही द्वेष होता है। द्वेष हमारे मन को मैला कर देता है। एक बार मन मैला हो जाए, मलिन हो जाए, दूषित हो जाए, तो हमारे मैले मन में जो विचार आएंगे वो हमारे शरीर को प्रभावित करेंगे। मन के मैले विचार या मन की जो बुरी आदतें या बुरी सोच होगी वो हमारे शरीर के अंदर बीमारियों को जन्म दे देगी। हमारे जो स्वास्थ्य है शरीर का, उसके ऊपर इसका सीधा सीधा बुरा असर पड़ेगा। होगा क्या? जो हमारा स्वास्थ्य है उसकी जो ताकत है वो सारी की सारी नष्ट हो जाएगी। स्वास्थ्य हमारा बिगड़ने लगेगा। शरीर में कई तरह की बीमारियां जन्म ले लेंगी जो आगे चलकर हमारा जीना मुश्किल कर देंगी। इसलिए द्वेष को कभी भी मन में पैदा ना होने दें। सिर्फ बाहर से अपने शरीर को स्वस्थ रखना या बाहर से अपने शरीर को मजबूत बनाना ही स्वास्थ्य नहीं होता, बल्कि अपने मन को, अपने वचन को, अपने मस्तिष्क को भी शुद्ध रखना स्वास्थ्य का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम द्वेष ना करें, द्वेष से बचें, तो उसके लिए हमारा आयुर्वेद हमें उस द्वेष से बचने के लिए तरीके बताता है। कुछ तरीके ऐसे हैं जिनको अगर हम अपना लेते हैं तो हम हमारे मन के अंदर द्वेष को जगह ही नहीं देंगे, क्योंकि द्वेष अगर होगा तो हमारे अंदर अशांति जन्म ले लेगी। हम जो शांत रहते हैं, हमारा मन शांत रहता है, वो कभी शांत नहीं रह पाएगा। और अगर मन शांत नहीं रह पाएगा तो हमारे शरीर में चिंताएं जन्म लेंगी, और चिंताओं का जन्म हमारे मस्तिष्क में होगा, जिससे हमारे मस्तिष्क में कई तरह की बीमारियां और विकार जन्म ले लेंगे। और मानसिक बीमारियां ऐसी खतरनाक होती हैं कि इंसान को किसी भी हद तक बदल सकती है। इसलिए द्वेष से बचने के लिए हमारे आयुर्वेद में जो तरीके दिए गए हैं उनको अपनाकर हम इस घृणा की भावना को या द्वेष की भावना को तोड़ सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार या गाली गलौज नहीं करना चाहिए अगर आप द्वेष से बचना चाहते हैं, क्योंकि किसी को अगर हम गलत व्यवहार से बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, तो हमारे अंदर तो द्वेष बढ़ेगा ही। जो सामने सुनने वाला होता है उसके अंदर भी द्वेष की भावना जन्म ले लेगी। इससे होता क्या है कि हम अपने अंदर तो द्वेष को पैदा करते ही हैं, इसके साथ साथ सामने वाले को भी हम इस रोग से पीड़ित कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा घातक और खतरनाक होता है। और द्वेष की भावना में आदमी बदले की भावना तक पहुंच जाता है और बदला लेने के लिए वो हमेशा सोचने लगता है। इसलिए प्रेम को अपनाकर या आराम से बात करके, प्यार से बातें करके आप द्वेष को रोक सकते हैं। किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचने से हम द्वेष से बच सकते हैं, क्योंकि मानव का जो मन है वो चंचल होता है। किसी भी अच्छी चीज को या किसी की भी तरक्की को देखकर अगर हम जलने लगते हैं तो इससे हमारे मन के अंदर द्वेष पैदा हो जाएगा। इसलिए हमेशा शांत रहना चाहिए, अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। जो हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, जिससे हम द्वेष जैसी बीमारी से बच सकते हैं। अगर हम द्वेष से दूर होते हैं या द्वेष से बच जाते हैं तो हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त का संचार है, वो सामान्य तरीके से होता रहेगा। अगर ब्लड का सर्कुलेशन हमारा सही रहेगा तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। और द्वेष से हमारा ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, और ब्लड सर्कुलेशन के प्रभाव से या ब्लड के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने से शरीर के जिन हिस्सों में, सभी हिस्सों में ब्लड जाता है, रक्त जाता है, वहाँ पर वो बीमारियों को पैदा करता है। इसलिए अगर आप ब्लड का सर्कुलेशन सही रखना चाहते हैं, आप बीपी जैसी बीमारियों से, हाई बीपी या लो बीपी जैसी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो हमेशा द्वेष और जलन से, ईर्ष्या की भावना से हमेशा बच कर रहें, ताकि आपका शरीर के साथ साथ आपका मन भी स्वस्थ रहे। ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। धन्यवाद।